बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं कि कितने रेस्टोरेंट है। 2 रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट R1 है, एक रेस्टोरेंट R2 है। मान लो कि एक ने अपने रेस्टोरेंट के ऊपर ये लिखा है फूड इज़ नॉट चीप। फूड इज़ नॉट चीप। एक ने अपने रेस्टोरेंट के ऊपर ये लिखा हुआ है, दूसरे ने अपने रेस्टोरेंट के ऊपर ये लिखा हुआ है चीप फूड इज़ नॉट गुड। चीप फूड इज़ नॉट गुड। हमने ये साबित करना है, हमारा टारगेट ये है, हमने ये साबित करना है कि क्या इन दोनों फ़िक्रों का एक मतलब है, यानी फूड इज़ नॉट चीप। फूड इज़ नॉट चीप वो इक्विवेलेंट शो करना है चीप फूड इज़ नॉट गुड। ये हमारा टारगेट है। हमने ये चीज़ क्या करनी है, साबित करनी है। अब आते हैं पहले जुमले के ऊपर, पहले इसको क्लियर करते हैं। रेस्टोरेंट 1 के ऊपर आ जाते हैं, यानी रेस्टोरेंट 1 के फ़िक्रे को इस तरह मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ, इफ़ फूड इज़ गुड, अगर फूड अच्छा है, इस फिक्रे को मैंने इस तरह लिखा, यहाँ पे गुड फूड है, इस फिक्रे को मैंने इस तरह लिखा इफ़ फूड इज़ गुड, ये मैंने पी स्टेटमेंट बनाई इसकी। फिर इसमें एक और स्टेटमेंट भी है, इज़ नॉट चीप, मतलब फूड इज़ नॉट, देन मैंने उसको लिखा देन फूड इज़ नॉट चीप। ये आपका एक ही मतलब था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा अलग तरीके से एक्सप्रेस किया। ये रेस्टोरेंट 1 की बात हो रही है। अब रेस्टोरेंट 2 की फ़िक्रे को मैं इस तरह कर लेता हूँ, इफ़ द फूड इज़ चीप, अगर फूड सस्ता है, इफ़ फूड इज़ चीप, अगर फूड सस्ता है, ये आपकी पी स्टेटमेंट बनेगी। फिर इसका क्यू स्टेटमेंट क्या आएगा, देन इट इज़ नॉट गुड, देन इट इज़ नॉट गुड। क्लियर जी। और ये आपकी क्यू स्टेटमेंट बनी। अब देखिए फूड अच्छा है तो वो सस्ता नहीं होगा। अब देखिए पी, अगर पी है, अगर फूड गुड है तो वो इम्प्लाइज करेगा, किसको इम्प्लाइज करेगा, क्यू को। क्लियर जी। अब आगे आ जाइए, ए फूड इज़ चीप, ये आपकी पी स्टेटमेंट हो गई। क्लियर। अब देखिए नॉट यहाँ पे आया है ना, क्या आया है, नॉट, तो नॉट का मतलब होगा नेगेशन, पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। ए फूड इज़ चीप, ठीक हो गया। अब फिर ये इम्प्लाइज, अब देखिए ए फूड इज़ नॉट चीप फूड, ए फूड इज़ चीप, यानी ये इस तरह है कि क्यू स्टेटमेंट इम्प्लाइज हो रही है नेगेशन पी की तरफ। पॉइंट क्लियर। अब इसका भी ट्रुथ टेबल बनाएंगे, इसका भी ट्रुथ टेबल बनाएंगे, फिर दोनों कॉलम को चेक करेंगे, क्योंकि हमसे वेरिफिकेशन किससे मांगी जा रही है, ट्रुथ टेबल से। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये बिल्कुल करेक्ट बात है या नहीं। तो फिर टेबल बनाते हैं, एक इधर लिखते हैं पी, इधर क्यू। पी में क्या होता है, ट्रू में ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। फिर हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, नेगेशन क्यू की।
नेगेशन क्यू क्या होता है, इसको ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू। अब क्या करेंगे, P को ये बनाएंगे ना, P एम्प्लाइज करेंगे नेगेशन Q की तरफ। P किसकी तरफ एम्प्लाइज करेंगे, नेगेशन Q की तरफ। यानी हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में। अब देखिए ट्रू और फॉल्स, तो आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो रिज़ल्ट आएगा। क्लियर। जब दोनों फॉल्स होंगे, मैंने आपको बताया था कि F में जब दोनों फॉल्स होंगे तो उसका रिज़ल्ट क्या आता है, ट्रू। अदरवाइज देखिए दोनों ट्रू है फिर भी रिज़ल्ट क्या आएगा, ट्रू। अब देखिए आप फॉल्स से किसकी तरफ जा रहे हैं, ट्रू की तरफ, तो आपका रिज़ल्ट क्या आएगा, ट्रू। अब क्या करेंगे, इसका टेबल बनाते हैं। अब देखिए इसका टेबल किस तरह बनाएंगे, आप देखते जाइए। टेबल किस तरह बनाएंगे कि Q को एम्प्लाइज करेंगे नेगेशन P की तरफ, लेकिन हमें नेगेशन P की ज़रूरत है तो पहले नेगेशन P लेते हैं। इधर ये मैं नेगेशन ट्रू, ये फॉल्स, ये भी फॉल्स, हाँ, और ये ट्रू और दूसरा भी ट्रू। अब आप जाओगे किसकी तरफ, Q से P की तरफ जाओगे, Q से P की तरफ, यानी ट्रू फॉल्स तो रिज़ल्ट होगा फॉल्स, फॉल्स फॉल्स जब होंगे तो रिज़ल्ट होगा ट्रू, ट्रू ट्रू होंगे तब भी रिज़ल्ट ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू फिर भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब अगर आप इन दोनों कॉलम को देखें कि ये दोनों कॉलम आपस में इक्वल आ गए कि नहीं आ गए, बिल्कुल दोनों आ गए। तो हमने ये साबित किया कि ये रेस्टोरेंट के जो दोनों फ़िक्रे हैं इसका एक ही मतलब है, लेकिन उन्होंने ये क्या कंसीडर किया है, उन्होंने ये हम इक्विवेलेंट लेके आए। यानी दो बंदे, एक बंदा एक जुमला कह देता है, दूसरा बंदा उस जुमले को कुछ अलग तरीके से एक्सप्रेस कर लेता है, तो इसका मेन मतलब यही है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर होगा। अगर आप इस वीडियो को 2-3 मरतबा देखें तो आपको सब कुछ इस वीडियो में क्या होगा, क्लियर होगा। और मैं आपको दोबारा ये चीज़ क्लियर करा देता हूँ कि आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को ज़रूर देखना है। इसके आलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 45% चांसेस है कि ये एग्ज़ाम का हिस्सा होगा। तो काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। जहाँ पे प्रॉब्लम हो, अगर आपके कोई पास पेपर आपके साथ है तो मेरे साथ शेयर करें, इंशाल्लाह वो मैं भी क्लियर करा दूँगा।